तो ये ठीक है। बड़ी बात और डॉक्टर साहब अभी जैसे मैंने आपसे पहला सवाल किया था तो प्रोटीन यूरिन से आ रही थी तो आपने कहा कि ये नेफ्रोपैथी है, गुर्दों की बीमारी की वजह से बिल्कुल हो सही है। सकता है। अब नेक्स्ट सवाल है डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस या स्क्रीनिंग। जी। अब ये तो अब जैसे उसने ऑब्वियसली कोई टेस्ट करवाया होगा, तो बिल्कुल मुझे सही। ये फर्दर इस बारे में थोड़ा बताइए कि ये डायग्नोस करने के और क्या-क्या तरीक़ाकार हैं, ये कैसे अमेरिकन पता डायबिटिक एसोसिएशन ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी होती हैं कि आप कितने अरसे बाद कौन से टेस्ट करवाते रहे। हमारे यहाँ लोग आमतौर पे अपना यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट करवाते हैं और फिर उस पर मुतमईन हो जाते हैं कि हमारे चूँकि किडनी के टेस्ट दोनों ठीक आए हैं, तो उनका ख्याल होता है कि हमारी किडनी ठीक है। इसी तरह जब आप पेशेंट्स को कई दफ़ा गुर्दों के टेस्ट लिख के देते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे ठीक है। मैं कहता हूँ आपको कैसे पता है? मुझे कभी यहाँ दर्द नहीं हुई। ओह! अच्छा, अब ये जो दर्द यहाँ पे होना है ये इन्फेक्शन की अलामत होती है। अगर आपको यहाँ किडनी की जगह पे दर्द होती है तो ये स्टोन्स की वजह से हो सकती है, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से किडनी में पेन नहीं होती। अच्छा। डायबिटीज़ की वजह से कोई डायबिटीज़ ने अलार्म भी नहीं बजाना कि आपकी किडनीज़ को मैंने इन्वॉल्व कर लिया है। ये आपके अर्ली टेस्ट करने की बात है जो आपको बताएगी कि डायबिटीज़ से किडनी इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर हमने बहुत शुरू में डायबिटीज़ की किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट्स को पकड़ना हो तो जिस टेस्ट को करवाया जाता है उसको हम कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। ओके। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया ओके। यानी यूरिन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन को पिक करना। बहुत कम मिकदार में जब प्रोटीन आ रही होती है उसको पिक करने के प्रोसेस को कहते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक, यानी बहुत ही जिसकी वॉल्यूम बारीकी का काम। उसकी क्वांटिटी कम होती है। आप उस स्टेज पे जब उसको पकड़ लेते हैं तो वो बीमारी रिवर्सेबल है। जी। इसको हम कहते हैं स्टेज 2 किडनी डिजीज़, यानी ये भी स्टेज 2 है। स्टेज 2 पे आप पकड़ लें बीमारी को, वहाँ पे हम कुछ इंटरवेंशन मेडिकेशन अभी जिक्र करूँगा वो दे सकते हैं और पेशेंट वहाँ से उसको रिवर्स कर सकता है। ठीक है। स्टेज 3 पे पेशेंट को यूरिन जब वो टेस्ट करवाने जाता है, रूटीन का यूरिन टेस्ट, तो उसके यूरिन में प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है, उसको रिवर्स 1 नहीं कर प्लस 2 प्लस या 3+। वो रिवर्सेबल नहीं होती लेकिन किसी हद तक मैनेजेबल मामला ज़रूर होता है, तकलीफ दे नहीं रहता तकलीफ फिर। देंगे। इसके बाद एक स्टेज आ जाती है जब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर स्टेज होती है, CRF। और फिर इससे आगे एक स्टेज आ जाती है जब पेशेंट बिल्कुल ही डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाता है, उसको कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़। वहाँ पे रीनल ट्रांसप्लांट ही उसको रिवर्स कर सकता है, वैसे नहीं। तो ये जो यूरिया क्रिएटिनिन जब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं तो अब एक तरह से वो स्टेज आ जाती है जहाँ पे ट्रीटमेंट रीनल ट्रांसप्लांट है और वहाँ पे कोई और मेडिकेशन असर नहीं करती। हाँ, कुछ अरसे तक वो स्टेबल रह सकता है, वो अगर आप एहतियातें करें और अपने एक जो डॉक्टर इसको डील करता है जो किडनी के प्रॉब्लम्स को, उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। नॉट यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ जो है वो रब्ता करना चाहिए ऐसी स्टेज जब आ ठीक जाए। है। तो मैं पेशेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी अपने गुर्दों की टेस्ट करवाने जाएँ तो आप माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया और यूरिया क्रिएटिनिन करवाएं। ओके, ठीक है। ताकि आपको पता हो कि आपके यूरिन में स्मॉल अमाउंट एल्ब्यूमिन भी आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड किडनी का साइज करने के लिए देखते हैं, उसमें कोई इंसिडेंटल फाइंडिंग हो उसको देखते हैं। और फिर यूरिन का ये जो कैल्शियम फास्फेट के टेस्ट करते हैं, विटामिन डी का लेवल करवाते हैं, पैराथायराइड का लेवल करवाते हैं। ये मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो हम बाद में करते होते हैं। ठीक है। ठीक है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है, ट्रीटमेंट जो है उस पर रोशनी डालिए कि इसका क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट स्टेज वाइज होता है मिस नादिया। सबसे पहले आप देखें कि एक पेशेंट माइक्रोबियम में यूरिया स्टेज पे आया तो ये रिवर्सेबल स्टेज है। यहाँ पे एक मेडिकेशन होती है जिसको हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बुलाकर कहते हैं या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। इनकी कॉमन मिसालें हैं जैसे इजीडे की मेडिकेशन है, डायोवेन है, लोसार्टन है, ये वेलसार्टन, आपकी रेमीप्रिल है। ये सारी मेडिकेशन हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपके प्रोटीन को कम करती हैं और प्रोसेस को रोकती हैं। और जब पेशेंट रीनल फेलियर की स्टेज में आ जाता है तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट में उसका हीमोग्लोबिन करेक्ट करते हैं, उसके यूरिया क्रिएटिनिन को कम रखने के लिए और स्टेबल रखने के लिए इकदाम करते हैं, उसकी डाइटरी प्रिकॉशंस करते हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है उसको रिप्लेस करते हैं और इन्फेक्शन या ट्रीटेबल जो एलिमेंट होता है उसको ट्रीट करते हैं। यानी इसकी जब रीनल फेलियर की स्टेज आ जाए तो फिर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपकी ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन जब आपका माइक्रोबियम में यूरिया की स्टेज है तो वहाँ पे आपका फिजिशियन आपको गाइड करेगा कि कौन सी मेडिकेशन लें जिनसे इस प्रोसेस को रोक दिया जाए। ठीक है।